नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के जितने भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हम सभी की तैयारी करते हैं। और जो मैंने बेस है यूजीसी नेट को रखा है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ नेट के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, तो ये आपको प्रश्न पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम इसको देखते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ही पास आ चुका है और रिवीजन करने का हमारे पास समय जो है बहुत ही कम दिनों का रह गया है। तो देखिए, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हम पुराने पॉइंट्स को भूलते जाते हैं और नए पॉइंट्स को ऐड ऑन करते चले जाते हैं। तो हमें उनको भी देखते रहना चाहिए। देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये यहाँ पे आपको जितनी भी रचनाएं और जितने भी रचनाकारों की रचनाएं लिखे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो जैसा कि आपको पता है, कविवर भूषण भूषण के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भूषण जो थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो 1613 में इनका जन्म हुआ है। और शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, ये जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं। कभी भी मिलान में और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में अगर ये आ जाए प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। और भूषण का जो जन्म है 1613 है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे दूसरे रचनाकार हैं वह है कविवर बिहारी। आपको पता है कि इनकी एक ही रचना है जिनका नाम है बिहारी सतसई। और इनका जो जन्म है 1595 में हुआ, मतलब भूषण से ये बड़े हैं। तो 1595 में इनका जन्म हुआ है। और बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। देव, देखिए इनका जो नाम है पूरा देवसेन है पूरा नाम। और 1673 में इनका जन्म हुआ है। 1767 में इनका मृत्यु हुई है। और देख लीजिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। भाव विलास, फिर है कुशल विलास, फिर है रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, फिर है देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। तो विलास से संबंधित अगर कोई भी आपको रचना दिखे, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये जो रचना है देव की है। और जो देव का जन्म है 1673 है ना, 1673 में हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये रचनाएं आपको पक्का देखने को मिलेंगी। मतीराम, देखिए मतीराम का जो जन्म है 1604 में हुआ है। 1604 में इनका जन्म हुआ है, 1701 में इनका निधन हुआ है। मतीराम सतसई, देखिए कुछ जो रचनाकार होते हैं अपने नाम से कुछ रचनाओं को लिखते हैं। तो मतीराम सतसई इनकी रचना है। ललित ललाम, ललित ललाम अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो ललित ललाम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। रीतिकाल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वो कह सकते हैं कि रचना है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। फिर है रसराज, अलंकार पंचाशिका, फिर है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। घनानन, देखिए घनानन घनानन के बारे में पूछा ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो 1673 में इनका जन्म है, 1761 में इनकी मृत्यु है। इनकी जो रचना है पदावली है, सुजान हित, प्रबंध, फिर है प्रीति प्रवास, फिर है कृपाकंद निबंध, फिर है यमुना यश, फिर है प्रकीर्णन छंद। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं किनकी है, घनानंद की है। तो ये जो पदावली है, सुजान हित और प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध और प्रकीर्णन छंद, ये जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है पदावली और सुजान हित। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनसे संबंधित। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, इसको जरूर देखिएगा। पद्माकर, देखिए पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ है। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह
विरुदावली, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं इनकी है। रीति काल में मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं, रीति काल में मतलब जितनी भी आप इम्पोर्टेंट रचनाएं या जितने भी रचनाकार हैं, सारों को आप यहाँ पे एक सार रूप में देख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक मतलब शॉर्ट रिवीजन के रूप में काम कर रहा है। तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। पीडीएफ भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी लिंक, और टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ में शेयर करूंगा ही, तो इसको आप देखिएगा जरूर। केशव दास, देखिए इनका जो जन्म है 1555, मतलब सबसे बड़े हैं केशव दास। 1555 में इनका जन्म हुआ है। 1617 में इनका निधन हुआ है। कवि प्रिया, फिर है रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, फिर है रामचंद्रिका, फिर है विज्ञान गीता। ये सारी सारी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में मतलब आना चाहिए कि ये जो रचनाएं हैं केशव दास की हैं। 1555 की, ये मतलब 1555 जो है केशव दास का क्या है, जन्म वर्ष है। तो आपने देखा, एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्पस के दृष्टिकोण से, ताकि आप कम समय में महत्वपूर्ण केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख सके और आपको मतलब अच्छा लगे। तो देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, तो उसको ज़रूर मतलब ज्वाइन कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ लाता हूँ ज़्यादातर मतलब कंटेंट जो होता है उनका बहुत अच्छा होता है, और पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे या कौन से टॉपिक जो है आपके छूट रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।